चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से वरीय संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, बरहिया प्रखंड के टाल क्षेत्र स्थित फदरपुर नथनपुर के बीच में हम मौजूद हैं और यहाँ किसानों के द्वारा प्याज की खेती को लेकर काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, लेकिन मेहनत के अनुसार जो किसानों को मेहताना मिलना चाहिए वो मेहताना के तौर पर किसानों की ज़िंदगी जो है गम की देखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि किसानों के मेहनत के बावजूद यह प्याज का निर्यात को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना देखा जा रहा है। प्याज लगभग ये 2 सप्ताह से खेतों में मौजूद हैं और प्याज पछुआ हवा के झोंके पर सूख रहे हैं, लेकिन बाज़ार पहुंचाने के लिए इनके पास साधन नहीं है। ऐसा भी माना जा रहा है कि प्याज निर्यात को लेकर बाज़ार पहुंचाने तक जो परेशानी किसानों के बीच होती है, इसे लेकर सरकार द्वारा कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया जाता है। न्यूज़ कमला विहार की दिल्ली की सर्वे टीम बिहार के लखीसराय के बरहिया, जो दाल का कटोरा कहा जाने वाला बरहिया, जो कृषि के क्षेत्र में उन्नतशाली, शक्तिशाली और असमृद्धिशाली माना जाता है, वही क्षेत्र बरहिया के टाल क्षेत्र के एजनी घाट और पाली पंचायत के बीच, यानी एजनी घाट के भानपुर और पाली पंचायत के फदरपुर के बीच जो महाल कहा जाता है, जो इलाका है, वो इलाके में जहाँ की पाली पंचायत के नथनपुर की 2 किलोमीटर की दूरी और भानपुर की 2 किलोमीटर की दूरी और फदरपुर की गांव की 2 किलोमीटर की दूरी, ये 2 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ प्याज की खेती को लेके कुछ महिलाएं भी कैमरे में प्याज को काटने का काम कर रहे हैं। उन्हें औसतन मेहताना मिलता है, मजदूरी मिलता है, उसके बदले 2-4 केजी प्याज मिल जाता है, या कुछ पैसे पर, मजदूरी पर वो प्याज को काटने का काम करते हैं और किसानों के बोरे को भरने का काम करते हैं। लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात है कि अभी कोई किसान खेतों पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्याज का जो ढेर है, वो प्याज के ढेर में ऐसा माना जा रहा है कि सेंधमारी के तौर पर चूहा भी लग चुका है। कहीं प्याज के अंदर देख रहे हैं कि चूहे टहल रही है। कैमरे में हम ये दिखाना चाहेंगे कि चूहे जो प्याज के सेंधमारी जो अंदर गई है, वहाँ मिट्टी का कुछ अंश प्याजों पर है। और दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्याज जो सड़ने के कगार में है, वो कालेपन हो गए हैं और लग रहा है कि वो गर्मी के तपिश को लेकर वो नमी जब वो ज़्यादा पिघलता है तो वो सड़ने के कगार में होते हैं। और प्याज माना जा रहा है कि प्याज की खेती के बाद ये प्याज को औसतन 24 घंटे के बाद खेतों से उठाव करना चाहिए था और बोरे में करके और ठंडे जगह मचानी पर या बालू के ढेर पर इस प्याज को रखना चाहिए था, लेकिन किसानों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्याज की खेती को लेकर हम जब रास्ते में भानपुर से फदरपुर के लिए जा रहे थे तो माना जा रहा था कि इस प्याज की खेती को लेकर रास्ते में भी लग रहा था कि कुछ मनचले के द्वारा माने प्याज को उखाड़ा गया और रास्ते पर बिखरा हुआ था। तो लग रहा है कि किसी ने प्याज को खाने के उद्देश्य से, चोरी के उद्देश्य से प्याज को कबाड़ा था और किसानों को देखने के बाद वो भागने की स्थिति में था। तो ये रास्ते पर प्याज बिखरा हुआ था। अब देखिए, प्याज के ढेर के बावजूद हम जो हैं खेत में मौजूद हैं और प्याज को, ये प्याज जो कबाड़ा गया है
वो प्याज जो कबाड़ा गया है, ये प्याज देखिए जो है सो अभी साग के साथ प्याज लगा हुआ है, यानी पेड़ में प्याज लगा हुआ है, इसे काटा जाएगा। और देखिए अभी लगभग 1 घंटे के दरमियान प्याज लगभग माना जा रहा है कि 1.5-2 मन प्याज काटा जा चुका है। 2 महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और ये प्याज को काट रहे हैं। पता नहीं किसान कहाँ है, किसान घर में होंगे या ससुराल में होंगे, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किसान के निर्देश पर महिलाएं प्याज को काट रहे हैं। और ये जो महिलाएं हैं कैमरे के नज़र में हैं और प्याज को लेकर यहाँ काफ़ी जो देखा जा रहा है कि किसानों के बीच जो स्थिति माना जा रहा है, लग रहा है कि आयात को लेकर किसानों के चेहरों पर कहीं गम देखी जा रही है, कहीं खुशी नाम का चीज़ नहीं है, मुस्कान नाम का चीज़ नहीं है। तो माना जा रहा है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हालांकि प्याज को लेकर जो यहाँ से टाल क्षेत्रों से लेकर जो सड़क किनारे और नेशनल हाईवे किनारे जो गांव बसा हुआ है, जैसे जैतपुर हो, गंगासराय हो, प्रतापपुर हो, डुमरी हो, हिरदन बिगहा हो या खुठाडी हो या बालगुदर, प्रतापपुर, पहाड़पुर, दरियापुर, लक्ष्मीपुर जो कहा जाता है, उस दौर में देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के अपेक्षा प्याज का ज़्यादा बिक्री को लेकर दाम ज़्यादा रखा गया है। पिछले बार तो 300-400 के बीच प्याज का बोरा मिल जाता था 50 केजी का, लेकिन इस बार माना जा रहा है 550 से ऊपर प्याज बेचा जा रहा है। अब देखा जाना है कि 550 के बावजूद भी किसान जो हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है। लेकिन प्याज देख रहे हैं कि प्याज अभी अच्छी खासी संख्या में प्याज देखा जा रहा है। और प्याज का हम नमूना कुछ दिखाना चाहेंगे कैमरे में। तो प्याज देखिए, प्याज की टोकरी के पास हम मौजूद हैं और टोकरी से हम पूछना चाहेंगे, लेकिन अब टोकरी कैसे बताएगा यह तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन टोकरी में हम दिखा रहे हैं प्याज को कि देखिए ये जो प्याज है वो छोटे छोटे और बड़े बड़े भी प्याज हैं। माना जा रहा है कि कुछ समय इस प्याज में और लगता तो छोटे प्याज बड़े हो जाते, लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात है, इस प्याज को लेकर किसानों को उतनी ही पानी की सिंचाई करनी पड़ती है जो पानी की सिंचाई को लेकर किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। यानी बार बार वो परेशान है कि कितना पानी से हम पटवन करेंगे, और उस पटवन को लेकर कभी बिजली गायब है तो कभी उनके पास डीजल पंपिंग सेट चलाने के लिए पैसे की भी अभाव देखी जाती है। तो हम किसान तो नहीं हैं, लेकिन 2 महिलाएं, हम उनसे बात कुछ करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेघनी देवी। कहाँ घर हुआ? फदरपुर। तो ये प्याज जो है आपका निजी खेत है या किसानों के खेत में काम कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। तो कितना प्याज लगभग आप दिन भर में काट लेते हैं? दिन भर में 15 मन 20 मन काट लेते अकेला? हाँ। अच्छा, तो कितना मजदूरी आपको मिलता है? मजदूरी मन में 2 किलो। और माने 1 मन जब काटते हैं तो 2 केजी मिलता है। हाँ। तो इसके अलावा पैसे भी मिलता है? पैसा पर नहीं, प्याजे पर। और प्याजे पर हैं, यानी 1 मन काटने में लगभग लगता है 2 घंटे लगते होंगे? तो लगती नहीं, 1 मन काटे में लगती नहीं 2 घंटा। चलिए, तो ये मेघनी देवी हैं और फदरपुर के निवासी हैं। इनसे न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में हम जानना चाह रहे थे कि ये जो हैं दिन भर मेहनत करते हैं और दिन भर मेहनताना के तौर पर ये ऐसा माना जा रहा है कि 2 घंटे के दौर में 1 मन प्याज काट लेते हैं। और 1 मन प्याज काटने के बाद इनको लगभग 2 केजी मेहनताना मजदूरी के तौर पर मिलता है। हमारे बीच एक और महिला है, हम इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हेलो, क्या नाम हुआ? कोची बोलते। देखिए, अब ये महिला जो हैं सो बात करने में अभी संकोच कर रहे हैं। न जाने क्या कारण इसके पीछे रहा होगा, लेकिन शायद
ये बताने में अभी सक्षम नहीं हैं। तो हम प्याज इनके कैमरे के बीच में इनके चेहरे को हम दिखा रहे हैं और ये कैमरे में कैद हैं। और प्याज जो है यह कठौती है, माना जा रहा आटा सानने वाला ये कठौती है, एल्युमिनियम का बर्तन है। माना जा रहा है कि एल्युमिनियम के बर्तन में प्याज रखने से प्याज में थोड़ा सा औसतन स्वाद अच्छी होती है और ठंडापन प्याज में भी देखा जाता है। तो देखिए कैमरे के नज़र में अभी बड़े बड़े प्याज जो दाने हैं काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये एक प्याज जो होगा लगभग 50 ग्राम से ऊपर होगा। यानी कोई ऐसे भी प्याज है कि लगभग माना जा रहा है कि 2 प्याज लगभग 250 ग्राम के वज़न में 2 प्याज हो सकता है। तो प्याज को लेकर हम कैमरे में दिखाना चाह रहे थे। कुछ दूरी पर देखिए अभी भगवान भास्कर सूर्य भी यहाँ अपनी किरणों की बौछार कर रहे हैं। और कैमरे के नज़र में वहाँ नथनपुर का जो लखीसराय के सरकारी पीपी जो माने जदुनंदन जी हैं उनका मकान सामने है। और जियो का टावर जो कहा जाता है एयरटेल का जो टावर है विनोद जी का, वो टावर के हम सामने निशाने पर हैं। और प्याज वहाँ भी खेतों में महिलाएं जो है प्याज देख रही है। तो हम प्याज की खेती को लेके महिलाएं से बात कर रहे थे। हालांकि यहाँ कोई वैसा किसान खेतों पर अभी नहीं है, लेकिन हम महराम चक में जो सूचना मिली थी कि पिछले दिनों आग लगी की घटना हुई थी और बड़हिया प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार और प्रखंड प्रमुख सियाराम कुमार पिंटू जो बीरूपुर के रहने वाले हैं, उनके निर्देश पर हम अहले सुबह फदरपुर महराम चक जाने के क्रम में रास्ते में देखे कि प्याज की खेती अच्छे ढंग से की जा रही है। हालांकि प्याज के अनुसार निर्यात को लेकर मूल्य तो ज़्यादा किसानों के द्वारा रखा गया है। और यह मौसम विभाग जो कहा जाता है कृषि अनुसंधान विशेषज्ञ के द्वारा भी ऐसी बातें मानी जा रही है कि प्याज की इस बार औसतन जो है किसानों की मनमानी के द्वारा यह मूल्य को निर्धारित किया गया है। हालांकि इस पर अब बाजार मूल्य जो सहयोग समिति होता है दिल्ली भारत सरकार के द्वारा कहां तक यह निर्धारित किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्याज को लेकर जो खेती की जा रही है और प्याज की उत्पाद जो टाल क्षेत्रों में है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा है। पिछले बार तो थोड़ा प्याज कम था, लेकिन इस बार जहाँ तहाँ प्याज ज़्यादा मात्रा में देख रहे हैं। और प्याज को लेकर हम अभी खेतों में महिलाओं से जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि प्याज को लेकर महिलाएं क्या कह रही थी। इस चीज़ को हम दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे। अब हमारे बीच एक और सज्जन हैं, हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। भैया 1 मिनट समय दोगे? क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? भानपुर घर हुआ। अच्छा, प्याज की खेती को लेकर आपका क्या मानना है? प्याज जो किसानों के द्वारा खेती किया गया और इसके निर्यात को लेकर जो व्यवस्था सरकार के द्वारा करना चाहिए था किसानों के हित को लेकर, तो इस संबंध में आपका क्या मानना है? सरकारों का हित में कहना यही है, ये तो किसान लोग प्याज उपजा लिए मगर इसका कोई रेट फेट तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, मर रहे हैं, मिट रहे हैं और क्या करेंगे। सरकार से यही हमारे कहना है। देख ही रहे हैं कि दिन भर यह खट रहे हैं, कोई रेट फेट कुछ इसका बजट लगा ही नहीं रहे हैं। अच्छा, किसान सब बुझो की। चलिए, क्या नाम हुआ? मुकेश महतो। अच्छा, भानपुर के रहने वाले हैं। तो आप किसान हैं या किसानों के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं? नहीं, हम किसान हैं। ओ, आप किसान हैं। हाँ। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? श्री लेधु महतो। तो कितने माने मात्रा में खेतों में काम किया गया? कितने डिसमिल में किया गया? कितने बीघा में किया गया? यहाँ पर तो ये भाई का है, सब हमारे नहीं है। अच्छा अच्छा, 3 भाई हैं, तीनों का है। तीनों का अलग अलग टोकरा है। यही में तीनों मैंने खेती किए हैं। अच्छा, क्या नाम बता रहे थे? मुकेश महतो। मुकेश महतो जी पेशर लेधो महतो के ये पुत्र हैं और ये भानपुर के रहने वाले यानी यजनी घाट के रहने वाले हैं। और यजनी घाट और पाली पंचायत के जो फदरपुर है उसके बीच में हम महाल में है, टाल क्षेत्र में हैं। प्याज की खेती को लेकर माने बातचीत चल रही है, लेकिन इनका भी मानना है कि सरकार के द्वारा
माने कृषि अनुसंधान विशेषज्ञ के द्वारा कोई पहल किसानों को लेकर उचित नहीं किया जा रहा है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से पटना से बड़े संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।